हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और भी काफ़ी सारे बोर्ड पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 स्टूडेंट्स का एनवायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अ स्नेक चार्मर स्टोरी। अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, जिसके हमारा सेकेंड पार्ट पर हैं, यानी कि ये क्लास 2 है। ठीक है, हम ऑलरेडी इसकी एक क्लास अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने एक छोटी सी स्टोरी का छोटा सा पार्ट जो है पढ़ा था कि कौन है आर्यनाथ, वो लोग क्या काम करते हैं, उनकी कम्युनिटी को क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो भी हम रिकैप करेंगे। तो पहले हम रिकैप ही कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक स्टोरी में क्या है, आर्यनाथ की स्टोरी। आर्यनाथ ने बताया कि वो एक ऐसे पर्सन है जो एक बहुत पॉइजनस एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उस पॉइजनस एनिमल का नाम क्या था? स्नेक। तो जो आर्यनाथ और उसकी फैमिली थी, वो क्या करती थी, स्नेक्स को कंट्रोल कर सकती थी। वेरी डेंजरस एनिमल, जो कि किसी को भी मार डाल सकता है, इतना पॉइजनस होता है सिर्फ एक काटने पर। एक उसकी बाइट जो है, अगर हमें उसने काट लिया तो हम मर भी सकते हैं, इतना पॉइजनस वो होता है। पर क्यों आर्यनाथ की और उसकी फैमिली जो है वो एक स्नेक को कंट्रोल कर सकती थी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बीन। व्हेन दे प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट बीन, तो उससे जो है स्नेक जो है उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और उनके साथ डांस करने लगते हैं। और ऐसे ही डांस से वो बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करा करते थे। सब लोग भीड़ जमा कर लेते थे और उनका यही एंटरटेनमेंट वो देखते थे। इसके अलावा क्या करते थे, इसके अलावा वो अगर किसी को कोई स्नेक काट ले तो मेडिसिन भी देते थे, उन्हें प्रोटेक्ट भी करते थे, सबकी हेल्प भी करते थे। इसके अलावा वो पॉइजनस स्नेक्स में एक टीथ होते हैं जिनका नाम होता है फैंग्स, उन्हें भी रिमूव कर देते थे, जिसके कारण जो पॉइजनस स्नेक है वो भी नॉन पॉइजनस स्नेक बन जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। और इस कम्युनिटी को जो ये काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, कालबेलियास। क्या कहते हैं? कालबेलियास। तो हमने जितना पढ़ लिया है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम इस क्लास में करेंगे। तो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं थिंक एंड टेल, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करना है, बुक ओपन करके कौन सा पेज निकालना है, पेज नंबर 17। हम यहाँ तक जो है पढ़ चुके हैं, राइट। अब हमें ये क्वेश्चंस करने हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन एंड वेयर? क्या कभी आपने किसी को बीन क्या है, जो वो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमने देखा था, तो यही बीन को किसी को प्ले करते हुए आपने देखा है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या है? Yes, I have seen snake charmers playing a bean and I have seen them in a fair. Fair यानी पता है क्या होता है? fair यानी मेला। तो हमने मेले में देखा है, मेले में देखा हो क्योंकि ऐसी जगहों पे ज़्यादातर दिखते हैं। ठीक है, मेला हो गया या किसी चीज़ का कोई पार्क वार्क है, वहाँ पे हो गया जहाँ बहुत सारी भीड़ आती है और बच्चे आते हैं स्पेशली, वहाँ पे आपको ये स्नेक चार्मर्स जो हैं वो दिख जाएंगे बीन बजाते हुए। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये कौन है? ये है स्नेक चार्मर्स, है ना, ये स्नेक चार्मर्स है। और ये कौन है? ये है स्नेक। तो ये क्या कर रहे हैं इसको, ये रही इनके हाथ में बीन, और इस बीन से वो स्नेक को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बजा के। तो स्नेक चार्मर्स जो हैं वो स्नेक को कंट्रोल करते हुए हमें कहाँ दिखते हैं? बीन के साथ किसी भी मेले में, किसी भी पार्क में जहाँ पे बच्चे हों। तो हमने यहाँ पे लिखा है, यस आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन, आई हैव सीन देम इन अ फेयर। मैंने उन्हें देखा है, और कहाँ देखा है? तो मेले में देखा है। ठीक है, ये आंसर हो गया, सिंपल है, छोटा सा आंसर है, यू कैन लर्न इट। ओके, चलो
नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, क्या आपने कभी स्नेक देखा है, और देखा है तो कहाँ पे देखा है, वेयर। सो आंसर क्या लिखोगे, यस आई हैव सीन अ स्नेक, आई हैव सीन इट विद दी स्नेक चार्मर्स, तो हमने स्नेक चार्मर के साथ देखा होगा, ठीक है। जैसे ये रहा, ये तो देखा ही देखा है स्नेक चार्मर के साथ, इसके अलावा कहाँ देखा है, एंड ऑल्सो इन अ पैडी फील्ड, पैडी यानी धान की खेत, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे भी किसी किसी लोगों ने देखा होगा। और जो विलेजेस में रहते हैं वो तो आए दिन देखते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पेड़ रहते हैं, वहाँ पे आसपास ज़्यादा ऐसे बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं, वहाँ आज भी जंगल हैं, खेत हैं, तो वहाँ पे हमें यूजुअली स्नेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ देखे हैं, स्नेक चार्मर के साथ तो देखा ही देखा है, और कहाँ देखा है, पैडी फील्ड में, ठीक है, पैडी फील्ड में। तो ये चीजें आपको लर्न करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर यू स्कैर्ड बाय इट, व्हाई, क्या आप उससे स्कैर्ड यानी डरे थे, जब सांप को देखा था तो डर लगा था कि नहीं लगा था, बिल्कुल लगा होगा। स्नेक जो है बहुत पॉइजनस एनिमल है, तो उससे डर क्यों नहीं लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। तो डरे तो हो गई, पर क्यों, क्योंकि एक वो पॉइजनस एनिमल है। तो कैसे लिखोगे आंसर कि यस आई वाज स्कैर्ड बाय इट, आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस, तो मैं क्यों डरा था, क्योंकि मुझे लगता है कि स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, इसलिए मुझे क्या लगा, डर लगा। ये आपको लिखना है आंसर में। तो कैसे लिखोगे, यस आई वाज स्कैर्ड बाय इट, यस आई वाज स्कैर्ड बाय इट, व्हाई, बिकॉज मैंने ये सुना है, I have heard that snakes are poisonous, snakes में poison होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आपको लगता है कि जितने भी स्नेक्स हमने देखे, जितने भी स्नेक्स के बारे में हमने पढ़ा, सभी पॉइजनस होते हैं। तो नहीं, पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था कि सारे स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। तो कौन से पॉइजनस होते हैं, स्नेक्स पॉइजनस होते हैं जो कि जिसमें जहर होता है, पर सब में नहीं होता है। तो क्या बोलोगे, नो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, क्या आप ऐसा सोचते हो, तो आपको बोला नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक सो, कि एवरी स्नेक्स आर पॉइजनस। इसमें आंसर आगे बढ़ा के ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमा करना, देन नो आई डोंट थिंक सो every snakes are poisonous. No, I don't think so. Every snakes are poisonous because some of them were non poisonous snakes। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि every snakes are poison, no I don't think so every snakes are poisonous because some of them were non poisonous, some of them non poisonous भी होते हैं। तो आप ये चीज भी एड ऑन कर सकते हो इस आंसर में, ठीक है। आप कहोगे अच्छा खासा छोटा आंसर था, आपने इतना बड़ा कर दिया, बट जब तक आप पूरी बात नहीं एक्सप्लेन करोगे आपको पूरे नंबर भी नहीं मिलेंगे, फिर छोटे से नंबर मिलेंगे, इसलिए हमें अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स व्हिच यू कैन सी। अपने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, याद है कि भूल गए सब कुछ चैप्टर नंबर 1 का, याद है ना कि स्नेक्स के पास ईयर्स हमें देखे ही नहीं कि कभी स्नेक्स के पास ईयर्स होते हैं कि भी नहीं होते, पर हमने ये पढ़ा था कि उन्हें क्या फील होता है, वाइब्रेशंस फील होते हैं, उनके पास ईयर्स नहीं होते हैं। सो कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। तो जो स्नेक है वो कैसे डांस करता है, जब उसको सुनाई नहीं देता, जब उसके पास ईयर्स ही नहीं होते, तो स्नेक उसकी आवाज़ के ऊपर डांस कैसे करता है, ये तो सोचने वाली बात है।
तूने खुद ही पूछ लिया कि वो आवाज से करता है या फिर स्नेक जो मूव होती है वो कैसे बजाते हैं बीन, 1 2 3 से गोल गोल घुमा के बीन बजाते हैं। तो ये गोल गोल घुमाने के कारण जो मूव होती है वैसी स्नेक भी मूव होने लगता है। तो स्नेक किसके कारण मूव होता है, आवाज से नहीं होता है, वो डांस करता है उसके मूवमेंट के कारण, बीन के मूवमेंट के कारण। तो क्या लिखोगे, स्नेक कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। वो सुन नहीं सकते हैं तो वो कैसे डांस करते हैं, जैसे जैसे बीन मूव होती है वैसे वैसे स्नेक्स जो है डांस करने लगते हैं। बीन ऐसे ऐसे मूव हो रही है तो स्नेक भी ऐसे ऐसे डांस करेंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न में जो स्नेक्स हैं वो डांस करते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ द बीन, ना कि बीन की आवाज के कारण। तो ये क्लियर है। चलो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं। वी हैव 5 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे छोटी सी स्टोरी बची हुई है, तो स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हमने 5 क्वेश्चंस किए, ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, आपको लर्न करना है, कोई दिक्कत हो तो पूछना है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करना है। ठीक है, बाकी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक और भी कोई क्लास अगर आपको किसी को पढ़वाना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो बोर्ड की पढ़ाई भी कराई जाती है। स्टेट बोर्ड की वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे कराई जाती है। और अगर नोट्स भी चाहिए या बुक्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे फ्रेंड्स भी इससे पढ़े, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।